गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की संस्कृत के द्वादशा पाठा विद्याधनम का हिंदी अनुवाद पढ़ाएंगे। लेकिन इन पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए अब हम देखते हैं द्वादशा पाठा विद्याधनम का हिंदी अनुवाद। इसका पहला श्लोक कह रहा है, न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। देखिए, इस पहले श्लोक में विद्या रूपी धन के बारे में बताया गया है कि विद्या रूपी जो धन होता है वो सबसे प्रधान होता है, सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है। कैसे सर्वश्रेष्ठ होता है ये बता रहा है कवि। कह रहा है ना चौरहार्यम, ना माने नहीं, चौर माने चोर के द्वारा, हार्यम माने हरण किया जाता है या चुराया जाता है। ना तो इसे चोर के द्वारा चुराया जा सकता है। चा ना राजहार्यम, चा माने और, ना माने ना तो, राजहार्यम माने राजा के द्वारा छीना या हरण किया जा सकता है। ना तो इसे चोर के द्वारा चुराया जा सकता है और ना ही इसे राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है। ना भ्रातृभाज्यम, भ्रातृ माने भाई, भाज्यम माने बांटना, ना माने ना तो इसे भाई बांट सकता है। न च भारकारी, और ना ही यह भार स्वरूप होता है। व्यय कृते वर्धते यो नित्यम, नित्यम व्यय की वर्धते यो, नित्य माने नित्य प्रति, व्यय कृते माने व्यय करने पर, वर्धते यो बढ़ता ही है। यानी विद्या रूपी जो धन है यह नित्य प्रति व्यय करने पर बढ़ता ही जाता है। अन्य धन जो होते हैं वो व्यय करने पर समाप्त होते हैं, कम होते हैं। लेकिन कवि कह रहा है कि विद्या रूपी जो धन है वह नित्य प्रति व्यय करने से बढ़ता है। इसलिए कह रहा है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। अतः विद्या रूपी धन जो है वो सभी धनों में प्रधान है या सर्वश्रेष्ठ है। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि पहले श्लोक का हिंदी अनुवाद आपकी समझ में आ गया होगा। आइए हम दूसरा देखते हैं। विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यशः सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजस पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशु। फिर देखिए कह रहा है कब कि विद्या धनम नरस्य रूपम अधिकम, विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम धनम, यानी जो विद्या रूपी धन है वह मनुष्य के लिए अधिक सुंदर है। नरस्य रूपम, मनुष्य का अत्यधिक सुंदर रूप है। यानी विद्या रूपी धन जो है या विद्या नामक जो धन है वह मनुष्य के सबसे अधिक सुंदरता के लिए है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, प्रच्छन्न गुप्तम, प्रच्छन्न माने अत्यधिक, गुप्तम माने गुप्त, इसे अत्यधिक गुप्त धन माना जाता है। क्योंकि जैसे अन्य धन होते हैं वो हमको दिखाई देते हैं, लेकिन किसके अंदर कितनी विद्या है, कितनी बुद्धि है वो हमको दिखाई नहीं देती है सामान्य रूप से, जब तक वो कार्य करता नहीं है, बोलता नहीं है। तो इसीलिए कह रहा है कि विद्या जो है वह मनुष्य के सबसे सुंदर रूप है और वह मनुष्य का सबसे गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या जो होती है भोग करी माने भोग का साधन उपलब्ध कराती है। यशः, यश प्रदान करती है। सुख करी, सुख करी माने सुख का साधन देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या सभी गुरुओं की भी गुरु है। विद्या बंधु जनो विदेश गमने, विदेश गमने विद्या बंधु, विदेश जाने पर विद्या भाई के समान है। विद्या परा देवता, परा माने होता सबसे बड़ा, विद्या जो है वो सबसे बड़ा देवता है। विद्या राजस पूज्यते न ही धनम विद्या विहीना पशु, विद्या राजस्व पूजते, राजस माने राजाओं में, विद्या पूजते, विद्या की ही पूजा होती है। न ही धनम, ना कि धन की पूजा होती है। विद्या विहीना पशु, विद्या से रहित व्यक्ति पशु के समान होता है। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि दूसरा श्लोक भी इसका हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा आपके। आइए अब हम तीसरा श्लोक देखते हैं। कह रहा है केयूराह न विभूषयन्ति पुरुषम हारान चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, बाणे का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। इसमें कवि कहता है केयूराह न विभूषयन्ति, केयूर माने होता बाजूबंद,
ना माने नहीं, विभूषयंति माने सुशोभित करते हैं, पुरुषम माने पुरुष को, यानी पुरुष को बाजूबंद नामक आभूषण भी सुशोभित नहीं करते हैं, अर्थात बाजूबंद पहनने से भी पुरुष की शोभा नहीं बढ़ती है। न चंद्रोज्ज्वला हारा, चंद्रोज्ज्वला माने चंद्रमा के समान उज्ज्वल या चमकदार, हारा माने हार, और ना ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल या चमकदार हार पुरुषों की शोभा को बढ़ाते हैं। यानी पुरुष की शोभा को ना तो बाजूबंद बढ़ाते हैं और ना ही चंद्रमा के समान चमकता हुआ हार पुरुषों की शोभा को बढ़ाता है। ना स्नानम, ना स्नान करने से पुरुष की शोभा बढ़ती है। ना विलेपनम, विलेपन माने होता है चंदन आदि का शरीर पर लेप लगाना, और ना ही सुगंधित पदार्थों का लेप पुरुषों की शोभा को बढ़ाता है। ना कुसुमम, ना अलंकृता मूर्धजा, मूर्धजा माने होता है चोटी, ना कुसुमम मूर्धजा अलंकृता, चोटी में फूल लगाने से भी पुरुषों की शोभा नहीं बढ़ती है। यानी ना तो बाजूबंद नामक आभूषण पुरुष की शोभा को बढ़ाते हैं, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार उनकी शोभा को बढ़ाता है, ना स्नान करना उनकी शोभा को बढ़ाता है, ना सुगंधित पदार्थों का लेप उनकी शोभा को बढ़ाता है, और ना ही चोटी में फूलों का लगाया जाना या फूलों को सजाना ही उनकी शोभा को बढ़ाता है। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, एका वाणी पुरुषम समलंकरोति, एका माने एकमात्र, वाणी माने वाणी ही, पुरुषम समलंकरोति पुरुष को अलंकृत करती है, अर्थात सुशोभित करती है या सजाती है। या संस्कृता धार्यते, या माने जो, संस्कृता माने संस्कार से, धार्यते माने धारण की जाती है, जो संस्कार से धारण की जाती है। क्योंकि क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, कभी कह रहा है कि अन्य जितने भी आभूषण हैं वे क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वागभूषणम सततम भूषणम, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वह सततम भूषण, निरंतर बना रहने वाला आभूषण है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी समाप्त नहीं होता या नष्ट नहीं होता। तो ये था तीसरा श्लोक, इसका हिंदी अनुवाद। आइए अब हम चौथे और अंतिम श्लोक का हिंदी अनुवाद देखते हैं। विद्यानाम नरस्य कीर्ति अतुला भाग्य क्षय चाश्रय धेनु काम दुधा रति च विरहे नेत्रम तृतीयम च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विना भूषणम तस्मान अन्य उपेक्ष सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। देखिए फिर यहाँ कह रहा है कभी कि विद्या नाम नरस्य कीर्ति, विद्या नाम यानी विद्या नाम की नरस्य कीर्ति अतुला, मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है। यानी विद्या जो है वह मनुष्य की अतुलनीय कीर्ति है, कीर्ति माने यश होता है, विद्या मनुष्य का अतुलनीय यश है। भाग्य क्षय च आश्रया, और भाग्य के क्षय होने पर, अर्थात जब भाग्य बीत जाता है, नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, या हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि जब अच्छे दिन हमारे बीत जाते हैं तो चाश्रय तो विद्या का ही सहारा होता है। धेनु काम दुधा, काम दुधा धेनु, काम दुधा माने कामनाओं को पूरा करने वाली, अर्थात इच्छित फल देने वाली धेनु, कामधेनु के समान है। विद्या इच्छित फल देने वाली कामधेनु के समान है। विरहे रति, रतिश्च विरहे च विरहे रति, और विरह काल में, विरह माने वियोग के समय, रति माने प्रेम है। नेत्रम तृतीयम चासा, चा तृतीयम नेत्रम, और वह तृतीयम नेत्रम माने तीसरे नेत्र के समान है। सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैः विना भूषणम, सत्कार आयतनम कुलस्य, कुल माने होता है परिवार, ठीक ना। सत्कार आयतनम माने सम्मान का केंद्र है, कौन? महिमा, कुलस्य महिमा सत्कार आयतनम, कुल की महिमा के लिए यह सम्मान का केंद्र है। रत्नैर विना भूषणम, बिना रत्नों के आभूषण है। तस्मात् अन्य उपेक्ष, इसलिए कवि कहता है कि हे मनुष्यों अन्य उपेक्ष, तस्मात् इसलिए अन्य उपेक्ष, अन्य आभूषणों की उपेक्षा करके, सर्व विषयम सभी विषयों की उपेक्षा करके, तस्मात् सर्व अन्य सर्व विषयम उपेक्ष, इसलिए अन्य सभी विषयों की, सभी आभूषणों की उपेक्षा करके, अर्थात उनका निरादर करके, विद्या अधिकारम कुरु, विद्या रूपी आभूषण पर अधिकार करो। ओके बच्चों, ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम
आपके अगला चैप्टर लेकर के उपस्थित होंगे पुनः। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपके संस्कृत के सारे चैप्टरों का हिंदी अनुवाद और हिंदी के सारे चैप्टरों की व्याख्या आपको इस भी चैनल पर आसानी से सुलभ हो जाएगी। इसलिए यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ओके, थैंक यू।